हेलो बच्चों, चलो आज शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैथ्स का एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आज क्लास 8 के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नंबर्स। किसी भी सब्जेक्ट पार्टिकुलरली मैथ के लिए बेसिक चैप्टर है ये नंबर्स। इसके बारे में जब तक हम सही ढंग से नहीं जान पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। चलिए, नंबर्स। इससे पहले आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कुछ नंबर्स के बारे में। जैसे मैं आप लोगों को कुछ ब्रीफ यहाँ दे देता हूँ। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले पढ़ा होगा आपने होल नंबर्स, आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स, आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स, पढ़ा होगा इवन नंबर, पढ़ा होगा आपने ऑड नंबर, प्राइम नंबर, यहाँ मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको इन सभी का दे देता हूँ। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स क्या है, तो काउंटिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा सभी नेचुरल नंबर्स कहलाता है। प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं या गिनती की संख्या जो हम बोलते हैं, सो ऑन। और यदि इसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं तो हमारा होल नंबर कन्वर्ट हो जाता है, एंड सो ऑन। जीरो से शुरू होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा। वहीं इंटीजर्स होता है जब हम नेचुरल नंबर या होल नंबर्स में नेगेटिव ऋणात्मक या नकारात्मक संख्या को भी साथ में ऐड कर लेते हैं। जैसे हो गया -1 -2 -3 1 2 0 5, कुछ भी जितनी भी संख्या है वो सभी इंटीजर्स में आ जाते हैं। इवन नंबर होता है वह संख्या जो 2 से डिविजिबल होता है, यानी जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। और ऑड नंबर्स होता है नॉट डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली, नॉट डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से वह जो है 2 से डिवाइड नहीं होता। और प्राइम नंबर्स होता है वैसी संख्याएं जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, या तो 1 से या फिर वो सेल्फ खुद से ही, इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। डिविजिबल बाय ओनली 2 numbers, that is 1 and self। या तो 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 से सभी संख्या डिवाइड हो जाते हैं, और दूसरा खुद से ही। फॉर एग्जांपल है इसका, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 13 एंड सो ऑन, इस तरह से। चलिए, ये एक बेसिक चीज़ है नंबर्स के बारे में। यहाँ हम इस चैप्टर को जो समझने जा रहे हैं, जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वह रेशनल नंबर के बारे में करने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। रेशनल नंबर्स के बारे में यहाँ हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद रेशनल नंबर्स पढ़ाते हैं। तो जो रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को सिंपल रूप में बताता हूं कि वैसी कोई भी संख्या, एनी डिजिट, एनी नंबर which can be represented in the form of p by q, wherein p and q are any integers. It may be 0, p may be 0 but q should not be 0। यानी रेशनल नंबर को यदि हम डिफाइन करें उसको कहेंगे रेशनल नंबर
are the numbers that can be represented in the form of P by Q, where Q is not equal to 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी इंटीजर्स वो क्या होगा, कोई भी नंबर क्या होगा, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 को हम डिनोट कर सकते हैं 2/1 के रूप में, तो 2 एक रेशनल नंबर है। 1/3 एक रेशनल नंबर है। 5/6 एक रेशनल नंबर है। बट 3/0 यह रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं आता। 3 को यदि हम 0 से डिवाइड करें तो वो इन्फिनिट होगा, उसका कोई वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकता, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसमें एक ही कंपोनेंट याद रखना है कि रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, जहां पर Q वह 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक और चीज़ देखते हैं, जैसे 0 इज रेशनल नंबर। 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में डिनोट कर सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू 0 आएगा, फिक्स वैल्यू आएगा। बट 3/0 इसका कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं है। बाकी जितने भी इंटीजर्स होंगे P/Q फॉर्म में, वो सभी रेशनल नंबर्स की श्रेणी में आएंगे। यहाँ आप कुछ चीज ध्यान देने लायक क्या है वो ध्यान रखना है। P/Q एक फ्रैक्शन है, यह एक फ्रैक्शन है जिसमें P को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में अंश बोलते हैं, और Q डेनोमिनेटर हो, जिसको हम हिंदी में हर बोलते हैं। अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। चलिए अब इसका रेशनल नंबर्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ कुछ चीज़ बताते चले जाएंगे, उसको आप लर्न करते जाइए, समझते जाइए। लर्न नहीं करना, समझना है। समझ जाइएगा तो बिल्कुल आसान है। तो बच्चों जैसा मैंने बताया, P/Q फॉर्म में वो रेशनल नंबर होता है, जिसमें P को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर। ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। और Q को क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। यह जो है यदि पॉजिटिव साइन लेकर के है, जैसे 2/3 ये पॉजिटिव साइन है, तो इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। यदि हम इसमें माइनस लगा देते हैं, चाहे ऊपर या नीचे कहीं भी, 2/-3, ये भी क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर उसको कहेंगे जहां पर ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन हो। जैसे -2 डिवाइडेड बाय -3 या -2/3 -3 सेम साइन है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। जबकि 2/-3 और -2/3 ये नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेम साइन हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, और यदि डिफरेंट साइन हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। चलिए अब इसका एक रेशनल नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म करके बहुत बार बच्चे लोगों को एग्जाम में पूछता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हैं कि यह हमारा जो है P/Q फॉर्म में ही रेशनल नंबर है, तो P/Q फॉर्म में ही होगा। बट उसमें सिर्फ एक चीज ये रहता है कि जो फ्रैक्शन है हमारा, उसमें और कोई भी जो है
कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब जैसे है 4/6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है दोनों ही। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि 2/3 में एक्सेप्ट 1 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहेंगे। क्या समझे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर वह होता है जहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, 1 के अलावा उसका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जो अपने मूल रूप में आ जाए उसको हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि जो डेनोमिनेटर होना चाहिए वह निगेटिव नहीं होना चाहिए, वह पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए इसको और थोड़ा विस्तार से मैं समझाता हूँ। जैसे देखो बच्चों 7/11 ये एक रेशनल नंबर है और यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, क्योंकि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वहीं यदि 7/-11 लिखा हुआ हो, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर इसका 1 के अलावा और कोई नहीं है, बट यहाँ डिनोमिनेटर का जो साइन है वो माइनस दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? -7/11। यानी दो चीज़ मैंने बताया आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए पहला तो चीज़ ये है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और दूसरा चीज़ ये हो गया कि जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 7/-11 है, यदि हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसको -7/11 लिखेंगे और डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव में लेकर के हैं। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स पर। ये कुछ चीजें हैं, आप लोगों ने पहले भी नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है आपका? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर स्टेट्स, बताता है कि जैसे a/b प्लस c/d, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसे मान लेते हैं दो रेशनल नंबर है a/b प्लस c/d। जब इस दोनों को हम ऐड करेंगे और जो भी हमारा रिजल्ट होगा वह भी एक रेशनल नंबर ही होगा। यानी when two rational numbers are added, the result obtained is always a rational number। जैसे देखते हैं 2/3 प्लस 1/5, इसको हम ऐड करते हैं, इसका एलसीएम 3 और 5 का 15 होगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, ये आता है 13/15। ये p/q फॉर्म में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसका समझाता है, बताता है कि when two rational numbers are added, the result obtained is always a rational number। ये इसका क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। The second property is commutative property। Commutative property। Commutative property of addition, जिसके हम लोग एडिशन पे ही पढ़ रहे हैं अभी, रेशनल नंबर्स ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। The second property is commutative property of
एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, जैसे a बाई बी प्लस b बाई सी और से इट a बाई बी प्लस c बाई डी विल बी इक्वल टू c बाई डी प्लस a बाई बी। यानी हम इसके फ्रैक्शंस को आगे पीछे कर दें, चेंज कर दें, एक्सचेंज कर दें तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। ये इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है। ये जब सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे तो उस समय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर्स में नहीं होता है, बट एडिशन में ये होता है कि a बाई बी प्लस c बाई डी विच बी इक्वल टू c बाई डी प्लस a बाई बी। एंड द थर्ड वन इज एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी property of rational numbers। In this property generally we take three fractions, जैसे a by b plus c by d when added to e by f will be equal to a by b plus c by d plus e by f in this form। ये दोनों इक्वल होगा, यानी एक एसोसिएशन बना रहा है ये, जिसमें हम उसको अलग अलग पेयर करके भी ऐड करें तो उसका रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। ये इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स कहलाता है। नाउ कम टू एडिसिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। एडिसिव आइडेंटिटी, इसमें यदि कोई भी रेशनल नंबर है उसमें हम किसी ऐसे नंबर्स को ऐड करें जिससे उसका वैल्यू चेंज ना हो, वो सेम ही रहे, तो वो जो नंबर को हम उसमें ऐड करेंगे वह उसका एडिसिव आइडेंटिटी कहलाता है। इट इज ऑलवेज जीरो। जैसे 1/2 when 0 is added in this rational number the result we get 1/2, यानी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो 0 को इसका एडिसिव आइडेंटिटी कहते हैं। नाउ वन मोर थिंग, एडिसिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। इसको पता करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जानकारी और कंसेप्ट क्लियर करना ये जरूरी है। एडिसिव इनवर्स क्या होगा उसका, 1 का एडिसिव इनवर्स क्या होगा, -1, -3 का एडिसिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +3। यानी जब हम उसका साइन चेंज करके नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव कर देते हैं तो वह क्या होता है हमारा, उसका एडिसिव इनवर्स हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ना 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2, डिवीजन हो जाता है, बट एडिसिव में क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। 1 है तो उसका -1 हो जाएगा, -3 है +3 हो जाएगा, सेम वे 6 है -6 हो जाएगा, और यदि 9 है तो वह -9 है, -11 है तो वह 11। ये एडिसिव इनवर्स है इसका। एक चीज यहाँ और ध्यान रखने के लिए है, when a rational number is added with its additive inverse the result is always 0। इसको एक बार ध्यान से सुन लेना है कि किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे 2/3 है, इसको यदि हम ऐड करते हैं इसके एडिसिव इनवर्स से -2/3, दिस रिजल्ट्स 0। ये 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको एक्सप्लोर करते हैं, 2/3 प्लस माइनस हो जाएगा, 2/3 इसको जब भी सॉल्व करेंगे ये रिजल्ट 0 ही आएगा। यानी किसी भी रेशनल नंबर को जब एडिसिव इनवर्स से ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। ये कुछ प्राइमरी चीज़ हैं, प्राइमरी थिंग्स हैं, प्राइमरी जानकारियां हैं जिन्हां पर आपको
रेशनल नंबर्स के बारे में जब हम एक्सप्लोर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो कुछ और भी ज़्यादा इसमें पढ़ने को मिलेगा। ये बेसिक चीज़ है जो रेशनल नंबर्स का एडिशन प्रॉपर्टीज़ कहते हैं इसको। ये एडिशन प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट चैप्टर को क्लियर करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये इसका प्रॉपर्टीज है, ये आप अपना कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कीजिए। इससे क्या होगा कि आगे जब भी नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग बढ़ेंगे तो ये आपको एक दूसरे से लिंक करता है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज जहाँ पर एडिशन में लागू होता है वो सब्ट्रैक्शन और प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर पे भी लागू होगा, कहीं पर वो लागू नहीं होता है। तो इसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। बाकी मैं एक्सरसाइज से 1-2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों की जो भी समस्याएं होंगी वो समझ में आ जाएं, और यदि आप लोगों को कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। तो जो जैसे देखो एक छोटा सा फ्रैक्शंस का एसोसिएशन है, इसको इवेल्युएट करना है, इसको सोल्व करना है। 3/8 प्लस माइनस 5/12 प्लस 3/7 प्लस 3/12 प्लस माइनस 5/8 प्लस माइनस 2/7। यहाँ पर क्या करना है हमें? सबसे आसान तरीका उसका ये है कि जितना भी सेम डिनोमिनेटर का कंपोनेंट्स है उसको हम एक साथ कर लेते हैं। जैसे 3/8 प्लस माइनस 5/8, इसको एक साथ एसोसिएट कर लेते हैं, प्लस माइनस 5/12 को 3/12 के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, और 3/7 को माइनस 2/7 के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ जो रेशनल नंबर्स हमने पढ़ा है यहाँ पर, ये हमको आसान कर देगा हमारे इक्वेशन को सोल्व करने में। ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम 8 ही होगा। 3 प्लस माइनस 3 माइनस 5/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम 12 होगा, माइनस 5 प्लस 3 प्लस इसका एलसीएम 7 होगा, 3 प्लस माइनस माइनस 2। 3 माइनस 5 माइनस 2/8 प्लस माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2/12 प्लस 3 माइनस 2 1/7। ये इतना हो गया रिजॉल्व होकर के, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब आगे क्या करना है? इसको या तो हम कट कर सकते हैं या फिर हम एलसीएम लेके चलते हैं। यदि हम इसको कट कर लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 1 2 2 4 8 2 1 2 2 6 12, माइनस 1/4 प्लस माइनस 1/6 प्लस 1/7। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा? 4 6 और 7 का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों ने पिछले क्लास में एलसीएम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो हम लोग निकालते हैं, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन टेबल जो होता है हम लोग का, उस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। यदि 4 और 6 को और 7 का हम ये निकालते हैं एलसीएम, वो होगा हमारा 84। When 84 is divided by 4, it results 21। 21 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 21। 6 14 हो जाएगा, 14 माइनस 14 हो जाएगा, और 7 से 12 हो जाएगा, प्लस 12। इसको सोल्व करते हैं। माइनस 21 माइनस 24 माइनस 21 माइनस 14 माइनस 35 प्लस 12/84। 35 में से 12 माइनस कर देंगे, ये रिजल्ट आएगा माइनस 23/80। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इवैल्यूएशन ऑफ दिस रेशनल नंबर्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई वे में, सिंप्लीफाई तरीके से माइंड को कूल रखते हुए यदि सोल्व करेंगे तो आसानी से सोल्व हो सकता है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ये होता है, यदि किसी का डिनोमिनेटर सेम न भी हो, उस स्थिति में हमको कॉमन उसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। और साइन का खास करके जो प्लस माइनस हैं उनको विशेष ध्यान रखना है वहाँ पर, क्योंकि जब भी प्लस और माइनस एक साथ होगा, प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें
आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा। बच्चों, नाउ वी कम टू वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द वेट ऑफ अ फ्रूट बास्केट इज 2:1/3 kg. It contains 5:6 kg of grapes and 8:3/8 kg of mangoes. We have to find out the total weight of basket with fruits. तो क्या करना है, कॉमन सा चीज है कि एक फ्रूट बास्केट है, उसका खुद का वेट 2:1/3 kg है। बास्केट इज 2:1/3 kg, जिसमें ग्रेप्स का जो वेट है वो 8:3/8 kg है, और उसी में मैंगोज भी रखे हुए हैं जिनका वेट ग्रेप्स हैं 5:5/6 kg एंड ग्रेप्स हैं, मैंगोज हैं 8:3/8 kg। यदि हमको टोटल वेट निकालना है तो स्वाभाविक चीज़ है, हमको इन तीनों को ऐड कर देना होगा, कॉमन सा चीज़ है। बट ये जो हमको वैल्यू दिया हुआ है ये हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हमको पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे 2/3, यह प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन इसी का रिवर्स जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, जैसे 10/7 और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जब हमको इसको सोल्व करना हो, इसको वापस हमको इम्प्रॉपर फॉर्म में लेके आना पड़ता है। यहाँ क्या है, 2:1/3 kg। जब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 3 2 7 6 प्लस 1 7/3 kg। ये हो जाएगा 5 6 30 प्लस 5 35/6 kg, और ये हो जाएगा 8 8 64 प्लस 3 67/8 kg। क्या करना है, हमको इन तीनों को ऐड कर देना है, 7/3 प्लस 35/6 प्लस 67/8। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें 3 6 और 8 का एलसीएम लेना होगा। 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा, 6 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। यदि आप लोगों को एलसीएम निकालने में कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट्स करें, मैं एलसीएम पर एक क्लास अटेंड कर दूंगा। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8 होगा, 8 7 जा 56 प्लस 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, 4 होगा, 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 140 हो जाएगा। उसी तरह 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, वो 3 होगा, 3 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 2 3 6 18 201। ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। फिर सबको ऐड करेंगे, 56 प्लस 140 196 हो जाएगा, 196 प्लस 200 396 प्लस 1 397/24। ये इसका एडिटिव वैल्यू आया केजी। हमें इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 397 को 24 से हमें डिवाइड करना है। 24 1 24 5 1 7 26 144, ये 3 ये 1, यानी 16:13/24। 16:13/24 kg. It will be the total weight of basket along with fruits. तो आई थिंक कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। इसको समझिए, देखिए,
और फर्स्ट एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। उसमें जो भी समस्याएं हैं टेबल टैग कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले चैप्टर को जो उसका सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से रिलेटेड होगा उसको भी सोल्व करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय। आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनकरेज करें कि वो यहाँ से क्लास अटेंड करके मैथ्स को ईजी बना करके समझ सकें। धन्यवाद।